चलो हम लोग लास्ट चैप्टर 16वां नंबर चैप्टर में क्या पढ़ रहा था जी, क्या पढ़े थे हम लोग? इन्वायरमेंटल इशू में हमने क्या क्या बताया था? एक हमने लगता है शायद बता दिए थे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बारे में बताए थे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? जो जिस अवस्था में वातावरण में मौजूद हो और उसी अवस्था में क्या करे, प्रदूषण फैलाए, तो क्या कहलाता है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं जी? जिस अवस्था में आए और वह वातावरण में उपस्थित किसी और तत्व के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करके प्रदूषण फैलाए। क्योंकि यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाएगा तो वह तत्व रहेगा, वो तो यौगिक ना बन गया जी। तो यौगिक के रूप में अगर वह फैलाता है तो क्या कहलाता है? वह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाता है। क्लियर? चलो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ गया? चलिए बता दिए थे वाला एग्जाम्पल और नोट्स में लिखा हुआ है। चलो इधर देखो अब कहां तक गए थे जरा देख लेना इसको खाली। सेकेंडरी किए तक बताए थे? अच्छा नोट बताए थे ना, ये था ना। हाँ, तो हमने कहा कि वातावरण में प्रदूषण फैल रहे थे तो उसके लिए भारत सरकार ने वायु में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु में क्या सभी चीजों में पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सन 1986 ईस्वी में पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए एक अधिनियम लाया गया। और जिस अधिनियम का क्या नाम था बोलिएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मतलब होता है इन्वायरमेंट, बोले तो पर्यावरण को अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखने के बारे में एक अधिनियम लाया गया और सभी राज्यों को क्या किया गया? जागरूक किया गया, बताया गया कि देखो भाई हमारा इंडिया जो है बहुत विचित्र होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, ठोस प्रदूषण से, बहुत प्रकार के प्रदूषण से वातावरण क्या होते जा रहे हैं? दूषित होते जा रहे हैं। अर्थात इसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण का क्या लाया गया? अधिनियम। अरे पर्यावरण के संबंधित लाया गया था इसलिए अधिनियम का लाया। अधिनियम का मतलब समझते हो? अरे अधिनियम का मतलब होता है नियम, कानून, लॉ होता है, समझे? हमने आज एक अधिनियम जारी किया, हमने भी एक अधिनियम जारी किया कि देखो भाई यहाँ के पढ़ने वाला बच्चा कमजोर है, उसके लिए 1 घंटा का एकदम पहले आना अनिवार्य है, अगर नहीं आएगा तो फिर समझ लेना। समझ रहे बात को? तो जो भी हम तुमको गाइडलाइंस दे रहे हैं यह हमारा एक प्रकार का क्या होता है? अधिनियम होता है। क्लियर? तो आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वातावरण के प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है। देखिएगा वातावरण में जो प्रदूषण होते हैं, हमने कहा कि वातावरण में प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है, वही हम अभी बोल रहे थे। जैसे कि क्या है? वायु प्रदूषण है, बोले तो एयर पॉल्यूशन है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण है, साउंड पॉल्यूशन है, जोर जोर आवाज में चिल्लाना भी एक प्रकार के प्रदूषण है। अगला हमारा देखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। अगला ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन अवक्षय, यह सभी को हम पढ़ेंगे करके। अगला क्या है? वाटर पॉल्यूशन, जल में होने वाले प्रदूषण। अगला है सॉलिड वेस्ट, बोले तो ठोस अवशिष्ट। कुछ ठोस चीजों से भी प्रदूषण फैलते हैं। कोई चीज ठोस ऐसा रहा और उसका अपघटित नहीं हुआ, अपघटित का मतलब टूटा उटा नहीं, तो वह एक प्रकार का क्या बन जाता है? प्रदूषण बन जाता है। वो हम आगे बताएंगे आपको। अगला एग्रो केमिकल हो गया, बोले तो कृषि रसायन और उनके उत्प्रेरक।
हमारे कुछ कृषि रसायन से भी क्या होते हैं, वातावरण फैलते हैं। जैसे कि दवाइयां उवाइयां का जो छिड़काव करते हैं प्रकार का रसायन है, उससे भी तो वातावरण दूषित करता है ना जी। लेकिन इसके छुटकारा के लिए हमने पिछला नंबर चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बताया था, इसके लिए सूक्ष्म जीवों से हम लोग क्या करते थे, सूक्ष्म जीवों की मदद से प्लांट्स का निर्माण करते थे, जिसमें कीटो उटो क्या लगे, कम लगे। अरे ऐसा सब पढ़े है ना पिछला। चलिएगा, सब चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है। अगला एग्रोकेमिकल हो गया। अगला रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, यह भी वातावरण को दूषित करता है। और सबसे लास्ट पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, बोले तो वनोन्मूलन, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ग्रीन हाउस इंपॉर्टेंट है, ओजोन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है बन जाए सवाल, एक अलग चीज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसमें 2-3 है। क्लियर। चलिए, लेकिन हमको तो पढ़ना है सभी के बारे में, बड़ा आसान सा है, खाली समझते चले जाएंगे, ऐसा हूं लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यह बहुत बड़ा जटिल चैप्टर नहीं है जो समझने में नहीं आएगा। देखो, वायु प्रदूषण क्या है। तो वायु प्रदूषण, वायु में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, वायु में होने वाले अवांछनीय प्रदूषण मतलब परिवर्तन, मतलब अवांछनीय प्रदूषण का मतलब हमने बोला था डिजायरेबल चेंजेज। अवांछनीय का मतलब होता है कि वायु में हमने पहले ही कहा जो होना चाहिए उस, जैसे कि हमने जानते हैं ऑक्सीजन कितना % होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन होना चाहिए, जितना नाइट्रोजन आना चाहिए, उसमें क्या आए, हमारा परिवर्तन आए। अवांछनीय क्या है, परिवर्तन आए। तो जो भी चीजों में परिवर्तन वायु में अगर आ रहा है तो वही हमारा क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। अरे कम बेसी होगा तबे ना वायु प्रदूषण होगा। अर्थात वायु में होने वाले डिजायरेबल चेंजेज, बोले तो हमारा अवांछनीय परिवर्तन ही क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। क्लियर। या फिर हम नहीं जानते हैं तखने अवांछनीय परिवर्तन भूल जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है, भूल गए तो वायु में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है जिसके वजह से वायु प्रदूषित होती है वही हमारा वायु प्रदूषण कहलाती है। चलिएगा, अब अगला देखिए, प्रदूषण में वायु की गुणवत्ता खराब होती है। प्रदूषण में एक बात ध्यान में रखना, जब वायु प्रदूषण होता है ना तो ऐसा नहीं कि वायु ही कम जाता है, वायु नहीं कम जाते हैं, जबकि उसके गुण में क्या आती है, खराबी आती है। समझे। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम श्वास को ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो अभी जैसे कि 10% समझना, ऐसे करके हम बता रहे हैं 10% ऑक्सीजन, 10 लीटर ऑक्सीजन, 10 लीटर ऑक्सीजन, 10 लीटर ऑक्सीजन को हम श्वास, हमारे शरीर के अंदर 10 लीटर ऑक्सीजन ग्लूकोज को 4 घंटा तक तोड़ सकता है। समझना, ऑक्सीजन करता क्या है हमारे शरीर में, ग्लूकोज को तोड़ता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वह खाना डिकम्पोज होके कौची में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जी, C6H12O6। देखिएगा, यह तो एगो जानते हैं इसीलिए इसमें बोली निकलता है, बाकी तो ऐसे ही फूस हैं। देखिएगा, C6H12 क्या है, O6। बताओ भाई साहब, यह हमको मिला कहां से जी, फूड से। कहां से मिला, फूड से। जब हमने खाया तो हमने खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। वह पाचन तंत्र, पाचन तंत्र जैसे हाथ मेरा है ना हमारा जी, तो कौन सी है हमारा पाचन तंत्र, कम से कम जानता है, नाम जानते हो पाचन तंत्र के, कौची कौची है, कैगो पाचन तंत्र के नाम बताएगा, बोलना जरा, एगो, दूगो, चलो बता पाचन तंत्र के नाम कैगो है। हाँ, बैठो। क्या यार बताओ, ये सब क्या करते हो तुम। अगर इनमें से कह देगा इनमें कौन पाचन तंत्र का अंग है, काहे सवाल नहीं पूछ सकता है। 11th में घास चल गया था, सवाल पूछेगा इनमें से कौन पाचन तंत्र का अंग है। ऑप्शन देगा आंख, नाक, आंख, कान, नाक, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज दे देगा और कुछ एगो दे देगा, तो तुम की मारेगा। अरे जानोगे तब ना पैनक्रियाज, अभी बोला तो जाना, तुम तो बोलेगा पैनक्रियाज।
अरे जहां देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग क्या है, कहला से करिए कोई कोई राज। जैसे कि हमने क्या किया, कुछ खाना को खाया, ठीक है, तो यह खाना जैसे जैसे होते होते गया वही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग है। तो खाना किधर से नाक दिया ढुकाया, किधर से ढुकाया, मुंह दिया, तो पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या हो गया, मुंह। उसके बाद खाना कहाँ गया, फूड पाइप। और बाद खाना कहाँ गया, पेट, पेट में गया ना। उसके बाद हमारा गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड होते हैं, एक पैनक्रियाज और दूसरा होता है लीवर। तो पैनक्रियाज और लीवर से जो एंजाइम और जूस बनते हैं, जो खाना को पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो तुम खाना खा लेता है ना, बड़का बड़का एकदम मोटे मोटे ठोस पदार्थ, वही सब एंजाइम निकाल के उसका पाचन करता है। और बड़ी आंत तक जाते जाते पच उच के कौची बन जाता है, ग्लूकोस। कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोस बन जाएगा, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड बन जाएगा, अगर हमारा फैट है तो ग्लिसरॉल बन जाएगा, एकदम छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा। समझे बातों को। तो वह सब हमारे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी रियल में इससे स्टोर होता है। वह सब हमारे शरीर के लिए जरूरत है। देखो हमने कहा खाना के रूप में तीन चीज को खाते हैं जी। पहला प्रोटीन खाएं, दूसरा क्या खाएं, फैट खाएं, और तीसरा क्या खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं। फैट एकदम जब पच के एकदम केचाहीन हो गया हमारे अंदर, तो ये बन गया ग्लिसरॉल में। कौची में बन गया, ग्लिसरॉल में। जो हमारे शरीर के सभी अंग को जरूरत है। यह क्या है, अभी जो मुलायम अंदर से चिकनाहट जैसा लगता है, यह ग्लिसरॉल का कमाल है, नहीं है क्या। अरे हम लोग जान के अभी ठंडा के दिन में ग्लिसरॉल मुंह में पोतते हैं कि ताकि फटे उठे स्किन नहीं, समझ रहा है। तो यह ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, स्किन को ठीक ठाक बनाए, चमड़ी उमड़ी को ठीक किए हुए है। क्लियर। अगला बातें, जब प्रोटीन पचा, जब दाल उल खाएं तो उसमें प्रोटीन था, तो जब प्रोटीन को पचाने के लिए ढेर एंजाइम आता है, जब पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम डीपली से तब ना, हम ऊपर से खाली खोदड़ रहे हैं। तब प्रोटीन जब पचता है ना तो एकदम पूरा पतला बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। तो जब यह अमीनो एसिड बनते हैं तो यह अमीनो एसिड हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी है। जैसे हम जानते हैं आंखों का कलर, चेहरे का कलर, बालों का कलर, आंख में जो अंदर में जो रेटिना वाले भाग हैं, यह सब टोटल चीज को बढ़िया से नियंत्रण कौन किए हुए है, प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो होता है आगे जाके एंजाइम भी बनता है, यही एंजाइम खाना के भी पाचन करता है। फेन से इसी से पाचन होगा, समझे। लेकिन ये सब तो शरीर में एडजर्व हो गया, ये सब तो शरीर में एडजर्व ना हो गया, लेकिन अब पच उच के तो बनेगा ना रे। अब जैसे कि पच के रस टोटल चुभा गया, तो अब उससे जो बचेगा उसको तुम बाहर करोगे ना, तो वह तुम बाहर करते हो नीले गगन के तले सुबह के 5 बजे, हाथ में लोटा लिए और जंगल की ओर चले। अब तो आगे जानवे करते होगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए, तो यह सब तो शरीर में टोटल स्टोर हो गया। अब यह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पच के कौची में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। यह ग्लूकोज कोशिका को सबसे ज्यादा भाएगा, कोशिका सब चीज को खाएगा। अब कोशिका इसको कहेगा वाओ मेरा भोजन आ गया, तो ये फटाक से कोशिका इसको ले लेगा। तो जब कोशिका ले लेगा तो कहेगा खाना दिया रे, अब पानी कौन देगा। तो फिर हम नाक से ऐसे करके तानेंगे तो श्वास जाएगा, अरे जाएगा ना, जाएगा तब फेफड़ा से फिर फिल्टर होके ऑक्सीजन चल जाएगा कोशिका के पास, जाएगा यहाँ ऑक्सीजन चल जाएगा कोशिका के पास। उसके बाद जैसी कोशिका के अंदर ही यह रिएक्शन होता है जी, कोशिका के अंदर यह रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होने के बाद क्या बना देगा, H2O बना देगा, CO2 बना देगा, और कुछ मात्रा में जब यह अभिक्रिया हो रहा होगा तो उस समय क्या निकल रहा होगा, एनर्जी निकल रहा होगा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो उस समय एनर्जी स्टोर होगा। तो यह एनर्जी जब स्टोर होता है तो कोशिका जैसे ये वाला है जिसको तुम देख नहीं सकता है, तो इसी कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फटाक से ये एटीपी को कहेगा लाओ ना बेटा अब हमरा ढुकाओ ना, या फटाक से यह एनर्जी को लेकर क्या कर लेगा, अपना अंदर स्टोर कर लेगा। इसीलिए तो कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल,
क्या किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। और जब तक इस माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी रहेगा तब तक दहिया हम टानते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी खत्म हो गया तो अरे पेट में चूहा कूदता है, पेट में नहीं कूदता है, कोशिका में कूदता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कूदता है। समझे बातों को? क्लियर? तो यह छोटा सा संक्षिप्त हमने बताया, इसका बहुत डीपली प्रोसेस है। तो तुम इतना समझ गए, हमने क्या कहा कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में टूटता है तो जल को काहे उसे करती है, मार देंगे ना कंच पड़िया में तो उलट जाएगी, समझी ना? इधर देखो, तो यह अभिक्रिया जैसे ही करेगा तो यहाँ पे क्या बना देगा जी? H2O। तो यह जब जल बन जाता है तो फिर कोशिका क्या कर देगा? जल को बाहर कर देगा, जिसे हम पेशाब के माध्यम से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अगला CO2 जब निकालेगा तो हम नाक के द्वारा बाहर कर देंगे। और एनर्जी रहेगा तो ओकरा लेके हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो यह छोटा सा हम संक्षिप्त दिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम 15 दिन पढ़े होता है, तुमने 1 मिनट में पढ़ा, तो कितने अच्छा से पढ़ा होगा हमरा सब पता नहीं है। चलिए इधर आइए अब अगला। हाँ, तो हमने क्या कहा? वायु प्रदूषक तत्व के दो मुख्य क्या होते हैं? प्रदूषक होते हैं। वायु में जो प्रदूषण होता है ना भाई साहब, वायु में प्रदूषण 2 चीजों से होता है। पहला होता है सॉलिड एलिमेंट्स, तत्व की बात कर रहे हैं। वायु प्रदूषक तत्व कितने होते हैं? 2। वायु में प्रदूषण जो फैलते हैं 2 चीजों से। पहला बात कौन चीज से फैलेगा? गैस से। गैस भी एक प्रकार का तत्व है, नहीं है क्या? है NO2 क्या है? ये तत्व है, तत्व है और क्या है? गैस है। अरे है ना रे? तो वह गैस जब वातावरण में जाएगा तो क्या होगा? वातावरण दूषित होंगे। अगला हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड एलिमेंट्स। सॉलिड एलिमेंट्स का मतलब होता है ठोस। ये क्या हो जाएगा? ठोस वाला तत्व। कुछ ठोस तत्व भी हैं जो क्या करते हैं? वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। तो चलिए समझिएगा गैसेस क्या हो जाएगा। इधर देखिएगा, हमने देखो बढ़िया से समझते जाना, दिमाग को एकदम कुछ है ये नहीं है पढ़ना उड़ना, बढ़िया से खाली समझना कॉन्सेप्ट को। प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को फैलाने वाले कितने प्रदूषक हैं? 2। अब तत्व वाले प्रदूषक के बारे में बताते हैं। पहला है सॉलिड तत्व और दूसरा क्या है? गैस तत्व। एगो होगा सॉलिड तत्व और एगो क्या होता है? गैसीय तत्व। यह दोनों तत्वों से वातावरण में वायु क्या होता है? प्रदूषित होता है। जिसमें से सबसे पहला नंबर, लाइट बंद, लाइट जलाओ तो रे, हम भूल गए थे, देखो अंधेरा था ना। चलो बैठ, चलिए देखिएगा। हाँ अब देखिए, तो यहां तक समझ में आपको आया। तो अब देखिए सॉलिड एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, सॉलिड एलिमेंट्स और गैसीय एलिमेंट्स क्या कहलाता है समझिएगा। जैसे यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड एलिमेंट्स से। यह भी वायु क्या करता है? प्रदूषण करता है। देखिएगा कब करेगा वायु प्रदूषण? जब वायु में देखो पॉलन ग्रेन, जब वायु में क्या? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन तुमने चैप्टर नंबर 2 में बखूबी से पढ़े हो। पॉलन ग्रेन का क्या कहते हैं? परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। परागकण पुष्प का मेल ऑर्गन है या फीमेल कंपोनेंट्स है या मेल कंपोनेंट्स है? मेल कंपोनेंट्स है। यह सब ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखना। अब बताइए पॉलन ग्रेन जो होगा भाई साहब, खुद दिमाग लगाइए, यह पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना वातावरण में वायु को प्रदूषित करते हैं। अब कहोगे कैसे? धान की कटाई होते देखना, तो जब धान की कटाई होते रहती है ना तो उस समय फुल्की फुल्की लगल रहता है धनमन परी। अरे फुलकाहा जैसा लगता है रे, थोड़ा सा लगा हुआ रहता है, अजीब जैसा कुछ लगा हुआ रहता है उस पर। समझना ना, जो लगा हुआ रहता है, जो होता क्या है एक्चुअली, जब धान काटते हैं ना लोग तो वह हिलता डोलता है पॉलन ग्रेन मन, तो नकवा में जाता है। तो नकवा में जाता है ना तो हाछी हाछी पूरा कस के होता है, अर्थात क्या है? वायु प्रदूषण है। समझ रहा है? तो उसी से बचने के लिए महिलाएं लोग क्या करती है? नकाब एगो पहन लेती है, उसके बाद छोपेगी। वो जानती है कि यह पौधे पर उपस्थित पॉलन ग्रेन है जो वातावरण में वायु को प्रदूषित करता है। अर्थात हमें धान की कटाई के समय क्या बांधे रहना चाहिए? मास्क बांधे रहना चाहिए। इसलिए वो क्या किए हुए रखती है? मास्क बांधे हुए रखती है।
क्लियर। अब देखिएगा, समझिए, हाँ, तो यह तो एक पॉलन ग्रेन से भी वातावरण प्रदूषित हुआ, यह समझ गया। अब दूसरा प्रदूषण कहां से होता है यह भी समझिए। कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ या तत्व, कोई भी ठोस पदार्थ या ठोस तत्व जब उसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है तो वह वायु में घुल जाता है, और वायु में घुल के वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ये वाला जो देख रहा है ना, ये धुरिया, यह धुरिया का भी साइज 2.5 माइक्रोमीटर नहीं है, समझे। तुम 2.5 माइक्रोमीटर धूल के कण को तुम नहीं देख सकते हो, यह उड़ रहा है, यहाँ पे उड़ रहे हैं, समझे, उड़ रहे हैं। कैसे पता चलेगा, तो तुम कोई कपड़ा को ऐसे ही करके ऊपर में टांग दो, देखो इस पर देखो बहुत सारा स्टोर हो गया, तो तुम ऐसे करके ऐसे करोगे ना, ऐसे करके तो एक लाइन लिखा जाएगा, तुमको लिखेगा तो जे मन से नाम लिखा जाएगा। अरे जे कचवन पर ही गाड़ी उड़ी पर लगल रहता है, तो तुम लोग अपने सुंदर सुंदर हाथ से जो गाड़ी पर जो बढ़िया से खराब धूल कण लग जाता है, तो शीशा पर जितना अच्छा अच्छा चीज को लिखते हो ना, वही हमारा क्या है, वही हमारा है 2.5 माइक्रोमीटर से कम का धूल कण। कितना अच्छा चीज लिखता है हमरा पता नहीं है, हम गड़िया शीशे देखते हैं, वो सब लड़कन के जाते होता है, रास्ता में चल रहा है। पहले तो सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, हम कोई बड़का बड़का यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, तब पढ़ के आते थे ना, तब बीचे में एगो पुल मिलता था, तो वजह पर 4 गो लफुआ पहले निकल के, अब वो ये जानबूझ करते थे, उस सबके लफुआ कहते हैं, आज जानते हैं उस सबके लफुआ कहते हैं। पहले अत हल, अब वही रास्ता से लड़की के भी आना है, वही रास्ता से लड़की के भी आना है, लिख दिल को फलना संग फलनी, झूठों के फलना संग फलनी, टोटल बॉडी ऑर्गन के नाम लिख दिल को, लगलो कतना पढ़ाकू हो, बॉडी ऑर्गन टोटल 4 गो तो बॉडी ऑर्गन के नाम जाना हो, और बॉडी ऑर्गन के बड़का बड़का नाम लिख देते हल, समझिए रहनी हो, इतना तो होशियार है ये ही। लगो तू कौची ओकर का नाम है करनी, वो बुड़बक है, देख तू चुई लिखाई ने कि लिखाई हमरा अच्छा से पता है, सेंटेंस बदल के लिखाई तू रे, समझ नहीं, चुई चाहे तू हमरा बोले है खाली, चल कितना सड़ा है बताई तो, एकदम भेड़ा है एकदम। चल इधर, चलो इधर देखो, चलो ध्यान देगा। तो हमने कहा ठोस पदार्थ भी वायु को प्रदूषण करते हैं, लेकिन वह ठोस पदार्थ कितना माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए। अगला बात है, देखिएगा अगला बात है, अब इधर आइएगा। अब यहां देखिए, हाँ, अब गैसीय क्या होता है जी, गैस में जैसे कि कहेगा सर अब गैस क्या होता है, तो देखो जब वायु प्रदूषण गैस के द्वारा होता है तो क्या कहलाता है, वायु, वह भी एक प्रदूषक है, अगर गैस के द्वारा हो रहा है तो वो गैसीय प्रदूषक हो गया। तो बताइए जैसे कि क्या हो जाएगा, SO2 को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं SO2 के, S को कहते हैं सल्फर, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है ना जी, तो डाई हो गया, और ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे, तू आम 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 कर देती है, आप पीछे से सपोर्ट मिलता है तो लेके खोख देती है तू, कुछ नाइट्रो डाइऑक्साइड, देखनी यह सल्फर डाइऑक्साइड तो यही तो नाइट्रो डाइऑक्साइड, अबरी हम कर देव MO2 तो कहता मायोटी डाइऑक्साइड, तो हम करते हैं MgO2 तो कुछ कहेगी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कतना होशियार के कतना ही। अब चलो NO2 क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। कहे के तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, एरा हम मोटलेढ़ा नहीं कह सकते हैं, क्या इसका और क्या नाम है तुम्हारा जी, शुभम नहीं कह सकते हैं, शुभम प्रकाश नहीं कह सकते हैं, पंडित जी नहीं कह सकते हैं, सब चीज कह सकते हैं, लेकिन उचित क्या है, शुभम। अब मोटलेढ़ा कहेगा तो वो क्या है, लड़ाई को तुम क्या करोगे, ये कह रहा है सर मजा ले रहा, हम तोरा में मजा ले सकलिए, हाँ तो फिर लड़का से लड़की मजा कभी ले है रे, खाली रुपया ले है, समझनी। इधर देख, चल इधर आओ, अब देखिएगा नोट में देखिएगा कुछ मुख्य पॉइंट है। सेंट्रल
इतना शॉर्ट में लिख दिया ना। देखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसे हम सीपीपीबी कहेंगे। क्या कहेंगे? सीपीपीबी, अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब कहोगे सर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, इसको बतावे पड़ेगा। नाम को देखो, केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब भारत सरकार, समझ रहा है बात को। सेंट्रल मतलब प्रदूषण, मतलब भारत में फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया है, तब बोर्ड का मतलब स्विचवा वाला, जो बोर्ड बनाए गए हैं, जो तुम लोग के भी एग्जाम के लिए एक बोर्ड बनाया गया है ना जी, उसी प्रकार से जो बोर्ड बनाए गए हैं उस बोर्ड को ही क्या कहते हैं? सीपीपीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीपीबी कहते हैं। और देखो, इसके अनुसार प्रदूषण फैलने वाले वो होता है जिनका शेप, चलो ये तो बोलिए दी यार। चलिएगा अगला देखिएगा। हाँ, ये भी बता दिए प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होगा, जो डायरेक्ट आके फैलावे, नहीं बताए हैं। जो डायरेक्ट आके फैलावे वो प्राथमिक, और जो मिल के फैलावे वो क्या कहलाएगा? वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाता है। अब हमने एग्जाम्पल तुमको बताया था, जैसे SO2 या SO3 या सल्फर डाइऑक्साइड के ही क्या है, यह विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। SO2, SO3, SO4, ऐसा नहीं कि SO9 के लिए चल जाना, समझ रहा है। लेकिन यह सब सल्फर ऑक्साइड के ही क्या है? प्रकार है। क्लियर? तो यह प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, यह वातावरण में जैसे आता है वैसे ही क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि SO2, SO3 के द्वारा वायु प्रदूषण, देखिएगा इसके द्वारा वायु प्रदूषण कैसे होता है और कहां से SO2 और SO3 निकलता है। समझने वाली बातें हैं यह सब। यह बहुत अच्छा पॉइंट अब बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। इधर देखेगा, तू काहे हंस रही है? बाल को आगे रियन कर दी है विपाशा रियन, और पूरा एकदम कर रही है। कौन कौन मूड में हो तुम? हैं? जॉली मूड में है रे। चलो इधर देखिएगा, तो SO2, SO3 के द्वारा वायु प्रदूषण कैसे होता है समझिएगा। जब औद्योगिकीकरण या कारखानों, बड़े बड़े इमारतों या ब्रिज में जब काम चलता है, वेल्डिंग का चलता है कि नहीं चलता है? वेल्डिंग का लोहे में किए जाने वाली एक वेल्डिंग चलती है, तो उस वेल्डिंग जब चलता है ना, तो देखना एक काला रियन धुआं निकलता है, तो वह काला वाला धुआं में ही क्या रहता है? सल्फर ऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? सल्फर ऑक्साइड। अभी आप इरीज ब्रिज तुमको देखने नहीं मिलेगा NCERT में। ये अभी जो काम चल रहा है ना बिहार में, इसको देखकर हमने इसको डाला ताकि तुमको समझ में अच्छा आवे, समझे। यह डायरेक्ट NCERT खाली दे देगा SO2, NO2, इसका क्या एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, ठीक है। चलिएगा, तो SO2 जो ये होता है हमारा, यह जो SO2 है, यह जब वेल्डिंग किया जाता है तो वहां से निकलते हैं, जो वातावरण के वायु को क्या करते हैं जी? प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? वायु प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए अगर झूठा मुठा के कोई वेल्डिंग या तेल्डिंग करते रहे, तो एक चपाटा दो और कहो कि चोटा तुमको नहीं है आने वाली पीढ़ियों का टेंशन, लेकिन हमको है टेंशन। समझ रहे हैं ना बात को। आने वाला पीढ़ियों के लिए ना हम आज सब कुछ संरक्षण कर रहे हैं जी। अरे हम तो जान रहे हैं कतनों प्रदूषण कर देंगे ना, एकदम गिनहा देंगे ना, तब वो हम लोग बढ़िया से 50 साल रह सकते हैं, उतना वातावरण मेरा भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन अगला पीढ़ी जैसी बच्चा पैदा लेगा तो ट्यों ले लेगा, समझ रहा है बात को, एकदम भोए हो जाएगा जन्मे के साथ है। तो इसलिए ना हम लोग आने वाले पीढ़ियां भी अच्छा रहे, इसके लिए ना हम लोग ये सब काम कर रहे हैं जी। चलिएगा, तो अब ध्यान दीजिए। हाँ, जैसे कि और भी कहां से होगा? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोल। तो कोयला और पेट्रोल भी जलाते हैं तो वहां से भी कुछ धुएं निकलते हैं काले जैसे, तो उस धुएं में भी हमारे क्या रहते हैं? अरे काले धुओं में SO2 होता है। क्या होता है? SO2 होता है। क्या होता है? SO2। क्लियर? चलो, अच्छा धुआं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मोक। क्या कहते हैं? स्मोक। बोले तो ब्लैक स्मोक में ही क्या होता है हमारा जी? हमारा ये होते हैं SO2। अब ध्यान में रखिएगा, यह जो होता है हम बताए थे कि यही SO2 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं? बना लेते हैं। इसी के बारे में बताए थे, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं।
अरे यही ना, SO2 वातावरण में जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं तो वह वर्षा के रूप में, अम्लीय के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है, 6.8। कितना होता है, 6.8। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6.8 होता है। लिखल नहीं होगा, तुम लिख लेना, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव है। 6.8, तो 6.8 है तो तुम बताओ यह अम्लीय हुआ कि क्षारीय। अरे मेन से, अच्छा देखो, पीएच स्केल 1 से लेके 14, ये तो बुतरू वाला चीज है, कोची बता रही तोरा, अब नहीं जान रहा था, तोर गलती हो। चलो इधर देखो, तो 6.8 क्या है जी, अम्लीय है। क्लियर, अगला बात ध्यान रखिएगा, हाँ, जिससे कि क्या समस्याएं आती है, जब वह वर्षा पड़ता है ना, अम्लीय वर्षा, तो बहुत समस्याएं होती है। क्या होता है, बड़ा बड़ा इमारतें, पत्थर, लोहे से बनी बिल्डिंग, कांच, यह सभी चीज क्या होते हैं, खराब होने लग जाते हैं, फीका पड़ने लग जाते हैं, क्षारीय होने लग जाते हैं, अपघटन होने लग जाते हैं। जैसे कि एगो यह पर चर्चित है, चर्चित इमारत ताजमहल। चर्चित इमारत ताजमहल को तुम अच्छे से जानते होगे, नहीं कहते हैं कि ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, तो वह फीका किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फर ऑक्साइड वातावरण में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके बादलों बनाकर क्या कर रहा है, पृथ्वी पर बरस रहा है। और पृथ्वी पर के जो भी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, वह सभी को क्या कर रहा है, क्षार कर रहा है, मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। कलर चेंज कर देगा, खोदड़ाहा खोदड़ाहा रियन कर देगा, समझे बात को। जंग कैसे लोहा में लगता है, बस वैसने कर देता है। क्लियर, अगला बात है, क्षय देखो लिखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरोशन कहते हैं, बोले तो क्षय होता है। हाँ, उसके बाद इससे इतना ही चीज होता तो बात अलग था, यहां तक इससे अब वायु में अगर कुछ भी चीजें, अगर समस्याएं आएगी भाई साहब, तो सांस संबंधित समस्या जरूर आएगा, नहीं आएगा। अब वायु में अगर बहुत प्रकार के अगर प्रदूषण फैल रहे हैं तो 100% है कि श्वास लेने में समस्याएं आएगी, अर्थात इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हम क्या कहेंगे, सांस संबंधित बीमारियों उत्पन्न हो सकती है। और प्लांट में भी क्लोरोसिस नामक बीमारियां होती है। अब कहोगे सर क्लोरोसिस नामक बीमारी क्या होता है, तो प्लांट भी तो श्वसन करता है, तो प्लांट के पत्तियों में छिद्र रहता है, तब वह छिद्र पर जाके SO2 बैठ जाएगा, पूरा अम्लीय हो जाएगा। क्षार के वजह से कोई कोई पत्ती के देखता होगा ना, पूरा डंटिया खाली है, ओरिजिनल पतवन वहां से हट गया है। पत्ता को कोई कोई ऐसा देखना कि खाली डंटियन उसका जो है ना, पटवा कंकाल रहेगा और ओरिजिनल बोडिया उसका हटल रहेगा, तो वही क्या हो गया है, क्षारीय हुआ है। पत्ती का क्या हो गया है जी, क्षारीय हुआ है। क्लियर, तो आपके ये सब क्या होने लगते हैं, समस्या उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि पेड़ भी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अगला NO2 NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है समझिएगा, यह कहां से उत्पन्न होता है, खाली समझिए। यह तो सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, भोए 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 भुड़ुक भुड़ुक जो करता है, वहां से यह निकलता है। यह कौन निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। यह गैस, वाहन, विकल्प, खाद्य और कीटनाशी संबंधी उद्योग से बिजली पैदा करने वाले भी चीजों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बिजली पैदा करने वाला जो पावर हाउस होता है ना, तो जब कस के इस प्रकार से स्पार्किंग देखता है, होता है ना स्पार्किंग, अरे जब कभी जंपरिंग करो किसी चीजों का तो देखना चल चलाएगा, वहां से एक गैस निकलेगा, वह गैस क्या होता है, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। यह नाइट्रस ऑक्साइड भी यह पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। उद्योगों से भी जो गैस निकलते हैं, कीटनाशक चीज जो हम लोग यूज करते हैं कीटों को मारने के लिए, DDT PDT ये सब, तो वह सब भी क्या करते हैं, पर्यावरण के वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। फिर यही क्या होगा, वह मानव के श्वसन में संबंधित होगा, जिससे कि लंग्स कैंसर भी हो सकता है। क्या हो जाएगा जी, लंग्स कैंसर हो जाएगा। जैसे कि लंग्स कैंसर भी हो जाएगा, बोले तो फेफड़ा का कैंसर हो सकता है, वातस्फीति भी हो सकता है, बोले तो इसे हम कहते हैं एम्फीसिम कहते हैं। एम्फीसिम का मतलब क्या होता है जी, वातस्फीति होता है। वातस्फीति दम्मा जैसा बीमारी होता है, श्वास लेने में दिक्कत होना, वातस्फीति या श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं। क्लियर, तो यह कब होता है, जब यह सब चीजों बढ़ते हैं तब। पहले के आदमी दम्मा के शिकार नहीं होता था, भले कुछों के शिकार नहीं इलाज था, बात अलग था, लेकिन किसी को दम्मा और फेफड़ा वाला कैंसर नहीं होता था।
यह सब सारा चीज जो होता है ना, यह पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, नतीजा है। क्लियर। चलिए अगला समझिएगा, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कहोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखो ठंडा के दिन लो, ठंडा के दिन में आ गया। अब ठंडा के दिन में हम लोग बोरसी लगाएंगे, बोरसी जलाएंगे, उसके बाद लकड़ी तकड़ी को जलाते हैं। तो जब उसके जलने के बाद कुछ जो गैस निकलती है वही क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा इसकी खासियत कुछ बातें समझना। आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई बूढ़ा गांव में सुना होगा कि बुढ़ऊ कोई होगा, ऐसा कोई बुढ़ऊ होगा जो आराम से वह रात के बोरसी खटिया के तरे में धिपा के सूता और बुढ़ऊ सुतले रह गया। ऐसा देखा है, जाना है, होता है ऐसा। क्या रीजन है, काहे वैसे रह जाता है, ये जानने वाली बातें हैं, समझिएगा। कैसे हो जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे शरीर के अंदर जो हमने अभी कुछ देरी पहले आपको बताए थे कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है। तो कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को पहले ले जाता कौन है, ऐसा नहीं ना कि हम नाक से ले रहे हैं तो नाके तर कोशिका मुंह फाड़ ले, हमरा दे दे भैया हमरा दे दे, ऐसा तो नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन को कोई ले जाने वाला हमारे शरीर के अंदर है, तो कौन है, ब्लड है। कौन है, ब्लड। क्योंकि ब्लड ही वैसा एक लिक्विड पार्ट है जो शरीर के सभी अंगों के पास क्या करता है, जाता है। लेकिन ब्लड में उपस्थित भी एक चीज है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है जी, ऑक्सीजन को ले जाता है। एक बार में यह ऑक्सीजन को समझो ना, यह ऑक्सीजन के कई मॉलिक्यूल को ले जाता है, 4 मॉलिक्यूल। अपना कंधा पर ला लेगा, ले रे ऑक्सीजन रे ऑक्सीजन रे ऑक्सीजन रे, ऑक्सीजन आ गया रे, ऑक्सीजन आ गया रे, किसके पास ले जाएगा, कोशिकाओं के पास ले जाएगा। और कोशिका कहेगा लाओ 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 लाओ, पहले से ग्लूकोज अभिक्रिया करके क्या करेगा, तोड़ेगा। क्लियर। क्लास 11th में फिजियोलॉजी एक स्पेशल चैप्टर पूरा, उसके अंतर्गत पूरा शरीर आता है, शरीर के बारे में फिजियोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना होता है टोटल, लेकिन तुमने उसे नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा गलती किया। अगला बात ध्यान में रखिएगा, तो यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। एक बार में कई मॉलिक्यूल को, 4 मॉलिक्यूल में, 4 मॉलिक्यूल को। लेकिन यह हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे 4 मॉलिक्यूल और 5 मॉलिक्यूल, ये हम खाली बस समझने के लिए आपको बताएं। अब देखिएगा होता एक्चुअली क्या होता है और उसे बूढ़ों के साथ होता क्या है, समझिएगा। अब पर्यावरण से नाक के द्वारा हमने क्या डाला, ऑक्सीजन। क्या डाला, ऑक्सीजन। तो Hb और प्लस O2 के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो Hb और O2 के साथ अभिक्रिया किया तो ये क्या बना दिया, HbO2। क्या बना दिया, HbO2 बनाया। क्या बनाया जी, HbO2 बनाया। अब देखिएगा एक चीज को समझिएगा, देखिएगा यहां पर ही, कहां गया, कहां चल गया, चलो नहीं दिख रहा, चलिए देखिए, हाँ तो ले जाना चाहिए किसको, ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन को क्या इधर ध्यान देगा, हमने क्या कहा है आपको कि ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे होते हैं, हीमोग्लोबिन जो हमारे होते हैं, यह देखो ऑक्सीजन से बड़ा प्यार करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से बड़ा प्यार करता है। यह ऑक्सीजन को लेकर चारों तरफ क्या होते रहता है, घूमते रहता है, वह किसी प्रकार का नुकसानदेही नहीं होता है। लेकिन यह हीमोग्लोबिन बड़ा बेवफा होता है जी, यह हीमोग्लोबिन बड़ा बेवफा होता है। जैसी आपने अंगूठी, अंगीठा, जरा अंगीठी कहते हैं, बोरसी उर्सी को क्या कहते हैं, अंगीठी। तुमने इस प्रकार से बोरसी के अंदर इस प्रकार से धुएं निकाल दिया, काला रियन धुआं एकदम निकला, एकदम खोखरहे रियन निकला धुआं, समझ रहा है बात को, इस प्रकार से धुआं निकला। तो इस धुएं में क्या है उपस्थित, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है उपस्थित, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस हीमोग्लोबिन को ना इससे ज्यादा मोहब्बत होता है, इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज्यादा मोहब्बत किससे होता है, इससे। तो जैसी हमारे शरीर के अंदर ये वाला चल गया ना, CO चल जाता है, तो ये फटाक से ऑक्सीजन को कहता है तू हट,
मेरा वाला ओरिजिनल आ गया है। अभी क्या होगा, अब इसको ये क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद यह बना देते हैं कार्बोक्सी। क्या बना देते हैं जी, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। क्या बना देंगे भाई साहब, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। यह धीरे धीरे हमारे शरीर के टोटल अब बताओ, हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन को ले रहे हैं जी, अब ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, अब CO जा रहा है, और जाइयो रहा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हम साइड कर दिया है, कहा है कि तुमको नहीं ले जाएंगे। तो अब कोशिका को तो पता नहीं है ना कि मेरा जो आ रहा है उधर से ऑक्सीजन है कि CO है। यह क्या करेगा, अपना ग्लूकोज को CO के संपर्क में तोड़ने लगेगा, जिससे कि शरीर को अंदरे अंदरे कुहका देगा। अब अंदरे अंदरे कुहक जाएगा तो उसी सुतले सुतले इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो इसलिए इस गैस को, इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कहते हैं दमघोटू गैस। क्या कहते हैं, दमघोटू गैस। सुतले 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 पार हो जाएंगे, सुतले सुतले पार हो जाएंगे, इसे दमघोटू गैस, और इसे हम ये भी कहते हैं, इसे हम स्वीट गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वीट गैस, मीठी गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मीठी गैस, CO का मीठी गैस क्यों कहते हैं जी, इसलिए कहते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, हमको लगता है अच्छे है अच्छे है अच्छे है, लेकिन स्वीट पॉइजन है, शरीर के अंदर जाके उस शरीर को क्या करके धर देता है, बर्बाद करके धर देता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखे हुए हैं, धुएं में CO मौजूद होते हैं जो वातावरण में वायु को प्रदूषण करती है, और यह हमारे शरीर के नाक के द्वारा जब जाती है तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को क्या करती है जी, कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचने से रोक देती है, जिससे कि हमारी कोशिका मरने लग जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी से हमारी साइलेंट मौत हो जाती है। साइलेंट मतलब वो है चुपे चुपे भीतरे चल गलो, पते नहीं चल लो कुछ, साइलेंट चल गलो आराम से, इसलिए इसे हम दमघोटू गैस भी कहते हैं। जैसे कि समझिएगा एक चीज को, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सी, तो हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब HB के साथ CO जुड़ेगा तो क्या बना देगा, हमारा बना देगा कार्बामिनो, हमारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, कार्बामिनो हमारा हीमोग्लोबिन। यह हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। अगला बात यहां देखिएगा, द्वितीयक प्रदूषक तत्व बोले तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स, ये क्या होता है तुम समझ रहा होगा, सेकेंडरी है, यह भी किसी से अभिक्रिया करके प्रदूषण को क्या करेगा, फैलाएगा। कल हम यह पूरा लिखल देखेंगे और एक एक करके पूछेंगे भी, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर में ऐसी खाली समझ रहे होगे ना, चुपचाप खाली हमारा देख रहे होगे, शांति से टोटल समझ में आ रहा होगा। क्लियर, या कोई दिमाग और रिएक्शन नहीं था। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, 2-3 दिन चलेगा यह चैप्टर।